ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी एक देखने लायक बात है कि पिछली बार भी केजरीवाल और कुछ दलों के द्वारा बायकॉट किया। इवन पार्लियामेंट में भी 2022 में हमने इंसिडेंट देखे हैं जब ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। ये जो बहिष्कार की राजनीति है, ये बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और नीति आयोग जैसे फोरम जो ऐसी संस्थाएं हैं जो नॉन पॉलिटिकल होकर के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, विकास के मार्ग को बढ़ाने के लिए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उस पर ये जो बहिष्कार है इस विषय को दर्शाता है कि ये लोग पूरी तरीके से जनता को, जनता के विषयों को दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपनी राजनीति के पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट में डेवलप करना चाहते हैं। सर, ये जो बजट है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें दो राज्यों को ज़्यादा दो अलग अलग विषय हैं। बजट पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है, देश के विकास के परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है और इतने बड़े बजट में देश के सब भागों का और सर्वांगीण विकास का विषय है। जब बजट का पैरामीटर्स आप देखेंगे, जो 9 पैरामीटर हैं, वो 9 पैरामीटर देश के हर वर्ग को जोड़ने के लिए हैं। जब बजट में कहा जाता है कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का बजट है तो पूरे देश के लिए बजट है। और नीति आयोग तो एक डिफरेंट फोरम है। नीति आयोग एक अलग बॉडी है जो वास्तव में देश का थिंक टैंक है और राजनीति में, लोकतंत्र में ये माना जाता है कि थिंक टैंक के अंदर सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जहाँ कंट्रीब्यूशन देने की बात आती है, जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है, जहाँ जिम्मेदारी लेकर देश को बनाने की बात आती है, वहाँ तो ये गैर जिम्मेदाराना हो जाते हैं। तो ये अपने आप में इनकी गैर जिम्मेदारा राजनीति को दर्शाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।